बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पाकिस्तान नेवी में 2024 की सबसे बड़ी भर्ती शुरू हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपके पास तालीम मैट्रिक मौजूद है तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 11 फरवरी 2024 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा आपने पाकिस्तान नेवी की इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और मुलाजमत के दौरान आपको कौन सी सहूलियात, कौन सी मराहत मिलेंगी। तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों, ये इश्तिहार आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। पाकिस्तान नेवी की जानिब से आज ही जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान नेवी की इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पाकिस्तान नेवी में बतौर सेलर मरीन की जो भर्ती है इसकी शुरुआत हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज किया जा रहा है। तो पूरे पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास सलीम मैट्रिक मौजूद है और आपके 60% नंबर के साथ आपने मैट्रिक पास किया है तो आप फिर इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपकी 21 साल तक होनी चाहिए, ठीक है, यानी 17 साल से लेकर 21 साल के दरमियान में आपकी एज है तो आप इन जॉब्स के लिए अहल हैं। इसके बाद दोस्तों, कद की बात करें तो 5 फुट 6 इंच आपका कद होना चाहिए। अज़दवाजी हैसियत की बात करें तो गैर शादीशुदा अगर आप हैं तो फिर आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो शादीशुदा अफराद हैं वो बिल्कुल भी इन जॉब्स के लिए अप्लाई ना करें, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, मुलाजमत के दौरान आपको 9 मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात और मराहत दी जाएंगी। मिसाल के तौर पे अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो मुलाजमत के दौरान मुफ्त खाना आपको दिया जाएगा, मुफ्त रहायश दी जाएगी और मुफ्त यूनिफॉर्म आपको दिया जाएगा। इसके बाद नंबर 2 पे दौरान मुलाजमत इंश्योरेंस का तहफ़्फ़ुज़ आपको फराहम किया जाएगा। इसके बाद नंबर 3 पे कोर्सेज़ और डिप्यूटेशन पर बैरून मुल्क जाने के मौके आपके लिए होंगे। इसके बाद नंबर 4 पे शादी के बाद फैमिली रहायश अलाउंस और दीगर मराहत भी आपको दी जाएंगी। इसके बाद हवाई जहाज़ और रेलवे के सफ़र में 50% रायत आपको दी जाएगी। इसके अलावा वालिदैन, बीवी और बच्चों का मिलिट्री नेवी के अस्पतालों में मुफ्त इलाज किया जाएगा। इसके बाद बच्चों के लिए बेहतरीन तालीमी सहूलियात आपको दी जाएंगी। इसके अलावा SSG नेवी के लिए 40% इजाफी अलाउंस और राशन की सहूलत भी आपको मुयसर होगी। इसके बाद दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद बहरिया फाउंडेशन में मुलाजमत के मौके भी आपके लिए मुयसर होंगे। तो ये तमाम तरह सहूलियात उन लोगों की दी जाएंगी जो कि पाकिस्तान नेवी में जॉब कर रहे हैं या फिर जिनकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, अगर आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने 28 जनवरी से लेकर 11 फरवरी 2024 तक अप्लाई कर लेना है, ठीक है। 11 फरवरी इसकी आखिरी तारीख है। इसके बाद दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ आपने अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपने गूगल के ऊपर आना है और यहाँ पे आपने लिखना है ज्वाइन पाक नेवी। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे ज्वाइन पाक नेवी तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नंबर पे वेबसाइट नज़र आ जाएगी ज्वाइन पाक नेवी। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी फ़िलहाल ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, शायद कोई टेक्निकल इशू है या कोई और इशू है। मैं भी इसको काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ ओपन करने की, लेकिन ये ओपन नहीं हो रही, ठीक है। तो जैसे ही मेरे सामने ये वेबसाइट ओपन होगी मैं इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकली तरीकाकार बताऊंगा कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान नेवी की जानिब से यही कहा गया है कि आपने www.joinpaknavy.gov.pk की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ये वेबसाइट फ़िलहाल ओपन नहीं हो रही, आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर अंदर ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नीचे भी आपको एक वेबसाइट दी गई है paknavy.gov.pk। इस वेबसाइट के ऊपर बहुत से दोस्त जाके अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही कि अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों, इस वेबसाइट के ऊपर आपने अप्लाई नहीं करना, ना ही इसका एड्रेस जो है इन्होंने मेंशन किया है इश्तिहार के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों, जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे इसके बाद एंट्री जो टेस्ट इनका होता है उसके लिए करना होता है। तो एंट्री टेस्ट ले दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है। तो दोस्तों, जब आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपने ये देख लेना है कि आपका करीब तरीन कौन सा पाकिस्तान नेवी का सेंटर मौजूद है। तो ये नीचे आपको सेंटर्स दिए गए हैं एबटाबाद, पेशावर, हैदराबाद, खुजदार, डेरा इस्माइल खान, रावलपिंडी, रहीम यार खान, सखर, सवात, सियालकोट, शहीद बेनज़ीराबाद, फैसलाबाद, कराची, खारियाँ, क्वेटा, गिलगित, गवादर, लाहौर, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, ठीक है। तो दोस्तों, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा अपने करीबी सिलेक्शन सेंटर पर जाके एंट्री टेस्ट देना चाहते हैं। तो दोस्तों, वहाँ पे आपने अपने करीबी सिलेक्शन सेंटर का जो है नाम लिखना होगा, ठीक है। ये चीज़ें आप अपने पहले ज़हन में रखिएगा और उसके बाद जो है आप ऑनलाइन अप्लाई करिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारी तफसीलात आपको समझ आ चुकी होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।